नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीपीएस क्लासेस। और आज हम स्टार्ट करेंगे हायर एजुकेशन सिस्टम। तो हायर एजुकेशन सिस्टम जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और कॉमन टॉपिक है जो हमारे ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, नेट में जो भी हमारे सेट होते हैं उन एग्ज़ाम में तो हमें पता ही है कि हायर एजुकेशन वाले तो सारे एग्ज़ाम्स में ये आएगा ही आएगा। लेकिन जो हमारे बीएड एमएड के एंट्रेंस होते हैं उनमें पूछा जाता है। और जो यूपी टेट सी टेट है या पीजीटी टीजीटी लेवल के एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है, उनमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो डायरेक्ट हायर एजुकेशन से ना आकर जो पॉलिसीज़ होती हैं उनसे आते हैं। उसमें पॉलिसीज़ भी हायर एजुकेशन सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, हम इसे स्किप नहीं कर सकते। हर एक एग्ज़ाम में इसका वेटेज अलग हो सकता है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन अलग हो सकते हैं, पर किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम में ये ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी उसमें हम लोग जो ये टॉपिक दिखा रही हूँ, मैं सिलेबस दिखा रही हूँ, ये वाले सिलेबस हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये सिलेबस मैं आपको बता दूँ यूजीसी नेट का है। और यूजीसी नेट का सिलेबस मैंने क्यों लिया है, क्योंकि ये बहुत ही स्टैंडर्ड सिलेबस है। तो आप कोई भी एग्ज़ाम देखेंगे उसमें सब में यूजीसी नेट का ही सिलेबस हमारा रहता है। ठीक है, अब जो हायर एजुकेशन सिस्टम है हमें समझना होगा। जो हमारा हायर एजुकेशन सिस्टम है, इंडिया का हायर एजुकेशन सिस्टम है, वो पूरे वर्ल्ड में 3rd नंबर पर आता है। सबसे पहले यूएसए का आता है, फिर चाइना का आता है और फिर हम लोग हैं। और ये बहुत ही अच्छे एजुकेशन सिस्टम में से माना जाता है। ठीक है, और हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी होगी कि जो इंडिया का पॉपुलेशन है, इंडिया का पॉपुलेशन 15 से 59 एज ग्रुप के लोगों का परसेंट ज़्यादा है इस पॉपुलेशन में। लगभग 62.5% लोग जो हैं वो 15 साल से लेकर 59 ईयर्स तक हैं। ठीक, ये चीज़ हमें याद रखनी है। और जो गवर्नमेंट के सर्वे होते हैं उनके अकॉर्डिंग 2036, ठीक है, अभी 25 चल रहा है और 2036 तक ये 65% हो जाएगा। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक, सॉरी। अब जो हम बात करेंगे, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, ठीक है, उसकी फाउंडेशन क्या है। देखो, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ही रिच हेरिटेज है। जो हमारा एंशिएंट एटर्नल एजुकेशन सिस्टम है उस पे इसकी फाउंडेशन है। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे कि भाई जो भारत का पूरा एजुकेशन सिस्टम है, एंटायर एजुकेशन सिस्टम की बात कर रही हूँ, नर्सरी से लेकर हायर एजुकेशन सिस्टम तक की, तो उसकी फाउंडेशन क्या है। उसकी फाउंडेशन जो हमारा प्राचीन समय का एजुकेशन सिस्टम था, ठीक है, वही उसकी फाउंडेशन है। आज भी हम लोग बहुत मॉडर्न हो गए हैं, बहुत मॉडर्न सब्जेक्ट पढ़ते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बेस देखें तो हमारा बेस वही होगा जो प्राचीन काल में था। ठीक है, और अभी यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर लिखा है, देखो, द परस्यूट ऑफ नॉलेज एंड थॉट हैज़ बीन गाइडिंग लाइट फॉर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020, उसकी भी फाउंडेशन क्या है, नॉलेज, विजडम, ट्रुथ। ठीक है, और ये क्या बोलते हैं, ये ऐसा माना जाता है जो हमारा क्या कहते हैं, जो हमारे थॉट है या जो हमारी इंडियन फ़िलॉसफ़ी है, इंडियन थॉट प्रोसेस है, इंडियन फ़िलॉसफ़ी है, वो नॉलेज, विजडम और ट्रुथ इसको हाईएस्ट ह्यूमन गोल कंसीडर करती है। मतलब अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप एजुकेशन ले रहे हैं, तो आपके एजुकेशन में नॉलेज, विजडम, ट्रुथ, ये सब चीज़ें, तीनों चीज़ें इन्वॉल्व होनी चाहिए। नॉलेज मतलब ज्ञान, विजडम मतलब प्रज्ञा और ट्रुथ मतलब सत्य। अब बात करते हैं नॉलेज की। तो नॉलेज आप ऐसे समझिए कि आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ा, आपको उसके बारे में
पता चला कि सब्जेक्ट में ये सब चीज़ें हैं, और आपको अगर वो सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए जाएं तो आप उसे सॉल्व कर लोगे। वो होता है हमारा नॉलेज। ठीक है, फिर बात करते हैं विजडम की। तो विजडम क्या होता है? विजडम मतलब रेशनल होना। रेशनल मतलब आप सही और गलत समझ पाएँ, तर्क कर पाएँ, तर्क बिल्कुल सही तथ्यों के साथ में, ऐसे नहीं आलतू फालतू बातें करके। तर्क और बहस में अंतर होता है दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको बच्चों। तर्क और बहस में बहुत अंतर होता है। तर्क हमेशा लॉजिकल होता है, मतलब आपके पास तर्क करने के लिए फैक्ट होने चाहिए। जब आपके पास प्रॉपर फैक्ट होंगे तभी आप किसी से तर्क कर पाएंगे, आर्ग्यू कर पाएंगे। अगर आपके पास फैक्ट नहीं होंगे, आपके पास लॉजिक नहीं होगा, तो आप नहीं उससे तर्क वितर्क कर पाएंगे। ठीक है, तो तर्क करना जो आता है विजडम, वो हमें सहनशीलता आती है हमारे अंदर कि क्या चीज़ सही है, क्या गलत है। रेशनल विवेकशीलता, मतलब आप कैसे विवेक के साथ अपने ज्ञान का प्रयोग कर रहे हो, ये सब चीज़ें विजडम में आती हैं। तो ज्ञान होना, ज्ञान के साथ विजडम होना, प्लस ट्रुथ मतलब सत्य होना। ठीक है, कि सत्य को समझना और सत्य का प्रयोग करना। ठीक है, सत्यवादी होना। और सत्य का मतलब है कि आपकी बातों में कितनी चीज़ों को लेके प्रैक्टिकल अप्रोच है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमारी नॉलेज, विजडम और ट्रुथ में आती हैं। ठीक, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ये सब चीज़ें मिलकर हाईएस्ट ह्यूमन गोल सेट करती हैं। ठीक है, तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसका फाउंडेशन नॉलेज, विजडम, ट्रुथ है। और ये हमें कहाँ से मिला? ये हमें प्राचीन काल की जो हमारा शिक्षा तंत्र था उसी से हमें सब चीज़ें मिला है। और अगर हम बात करें NEP 2020 की, तो NEP 2020 भी इन्हीं चीज़ों पर बेस्ड है। NEP 2020 के बारे में हम आगे पॉलिसीज़ में बात करेंगे, तो अभी इसको इतना ही हम समझते हैं।